इस वक्त हमारे साथ सुमावली से बसपा के प्रत्याशी कुलदीप सिंह सिकरवार मौजूद हैं। कुलदीप जी, जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जिन सर्कमस्टेंसेस में चुनाव लड़ना पड़ा, पहले टिकट घोषित हुआ, फिर कैंसिल हुआ और अब बसपा के प्रत्याशी, क्या कहें? पहले दिया क्यों था? पहले हमने आपका नौता किया, नौता करके हम आपको यहाँ से भजा दें तो कैसा लगेगा? तो ये देखिए कि मेरे साथ एक साल में सर्वे कराया लगातार, इनने 7 से 8 सर्वे इनने कराए। AICC ने कराए, PCC ने कराए। उन सर्वे में सबसे टॉप नंबर पे मैं आया। सारी छलनी लगा के इनने सिटिंग MLA का टिकट काट के जब मुझे दिया, क्योंकि सर्वे की स्थिति उसकी बहुत खराब थी। फिर आप ये बताइए कि इस प्रकार का उसने दबाव बनाया और वो BSP में उसने ज्वाइन कर ली, और BSP ज्वाइन करते उसे करने के बाद जब वो BSP का ही सदस्य था और उसी समय उसकी सूची जारी कर दी कांग्रेस पार्टी ने। बताइए, ऐसा कभी हुआ है आजकल? पहले मान लो कोई व्यक्ति है, वो पहले पार्टी की सदस्यता लेता है, उसके बाद उसका टिकट होता है। उसका तो BSP का सदस्य रहने के बाद भी कांग्रेस का टिकट हो गया। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आपके साथ खेला किसने किया पार्टी में? कांग्रेस की अगर बात करें, किसने खेला बिगाड़ा आपका? पहले टिकट करवाया किसने और कटवाया किसने? देखिए, टिकट मेरा सुमावली विधानसभा की जनता ने करवाया था, है ना, और उनने सुमावली विधानसभा की जनता के साथ में धोखा किया। क्या दो बड़े नेताओं की राजनीति का शिकार हो गए आप? जैसे जय बीरू की जोड़ी जो आपस में लड़ रही, कुर्ता फाड़ कंपटीशन चल रहा है, उसका शिकार हुए? नहीं, मैं अब ये जब जिस पार्टी में हुई नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसका शिकार हुआ हूँ मैं? ये जरूर बता सकता हूँ कि पार्टी का मुखिया तो प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष ही रहते हैं। तो मेरा जब टिकट कटा होगा तो कमलनाथ जी की सहमति के अनुसार, बिना उसके तो कटा ही नहीं होगा। तो ये सब प्रदेश अध्यक्ष जी जाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने कांग्रेस पार्टी के। जब क्षेत्र में हम जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह का जब टिकट हुआ कांग्रेस से, तब शायद वो बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन बसपा में ज्वाइन करने के बाद वो सिंपैथी जो है खासतौर से एक कम्युनिटी की, वो आपके साथ खड़ी हो गई है। तो ये तो आपके साथ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। देखिए, पहले ही मजबूत था और मैं आज भी मजबूत हूँ, लेकिन मैं मजबूत नहीं कह सकता हूँ। अब मैं मजबूत नहीं हूँ, सुमावली विधानसभा की जनता मजबूत है। सुमावली विधानसभा की जनता ने मुझे पहले दिलवाया था और उन्हीं के कहने पे आज मैं बसपा से हूँ। मैं जहाँ ये लोग मुझे, सुमावली विधानसभा की जनता जहाँ ले जाएगी वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहे वो कहीं भी ले जाए, जिस मैदान में वो उतारेगी उस मैदान में उतरने के लिए मैं तैयार हूँ। आपका मुकाबला किससे है? जो जिनने आपका टिकट कटवा दिया उनसे है या विपक्षी दल से है? बहुत अच्छा सवाल किया। आप खुद क्षेत्र में घूमकर आए हैं, आपको सारी चीज़ें पता होगा कि मुकाबला किससे है। जब जनता ही बोल रही है कि बहुत अच्छी स्थिति है मेरी, तो जनता से तो समझ लो कि किसी का मुकाबला ही नहीं रहता है। जनता ने तो आशीर्वाद दे दिया, मेरे ऊपर मेरा पूरा आशीर्वाद है। अब वो आपस में वो दोनों देखें कि 2 नंबर 3 नंबर पे किसको रहना है वो आपस में। एक ही जिले में दो ऐसे प्रत्याशी, एक राकेश रोस्तम सिंह, एक आप। एक जो था बीजेपी से नाराज होके आए, अब कांग्रेस से होके। अब अगर सरकार बनने की नौबत आती है मान लीजिए, तो बसपा किस तरफ जाएगी? या जो पिछली बार 18 में खेल हो गया, कुछ वैसा खेल हो जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे साथ गलत हुआ, और मेरे साथ नहीं, अगर सुमावली विधानसभा की जनता के साथ गलत हुआ है, इन लोगों ने कहा है, तब मैं आया हूं मैं कि आपको ये काम करना चाहिए। मुझे रास्ता बताया, सजेस्ट किया मुझे कि अपन को अब ऐसा काम करना है सब लोगों को मिलके। तो जब इन्हीं लोगों को करना है, देखो ऐसा होता है कि चुनाव लड़ना मैं क्या लड़ पाऊंगा, ये सब के आशीर्वाद से, और ये सब अपने आप में चुनाव लड़ रहे हैं।
सुमावली विधानसभा का एक एक व्यक्ति अपने आप में चुनाव लड़ रहा है, एक एक व्यक्ति कार्यकर्ता है, अपने आप में कैंडिडेट है कि हाँ भैया हम बीएसपी की कैंडिडेट हैं। वो आपकी बात मैं समझ गया, और आप जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन जनता को ये ये मेरे भाई हैं, ये खुद ही अपने जनता आप को ये जानने का भी हक है कि अगर आपको जिताते हैं तो उनका वोट जो है वेस्ट तो नहीं हो रहा है। क्या तटस्थ रहेगी बसपा, कांग्रेस के साथ जाएगी? क्योंकि सरकार तो अकेले नहीं बना सकते, सरकार इन दोनों में किसी एक की बनी, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? देखिए, जो भी सरकार बनाए वो हम लोगों के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। जो भी सरकार बनाए बिना नतीजों के बाद तय होगा। बिना बीएसपी के सरकार नहीं बनेगी, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। अंतिम सवाल के प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी, क्योंकि अब यंग हैं, डैशिंग भी हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं सुमावली के लिए? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मेरे युवा साथी हैं जो, इनके लिए रोजगार की। जैसे आपने देखा होगा कि इतने लोग मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, सत्ता में भी रहे, बिना सत्ता के भी रहे, सहयोग से भी रहे, लेकिन किसी ने भी सुमावली हो या जैसे बड़े बड़े पंचायतें हैं, सुमावली है, गलेता है या खानोली है या बागचीनी है, जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, किसी को नगर पंचायत नहीं बनवाया उन्हें। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले ये बड़ी बड़ी जो भी पंचायतें हैं, 2, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी हैं, इनको नगर पंचायत बनवाऊंगा। युवाओं के लिए रोजगार का बताया, जैसे मैंने आपको रोजगार के लिए व्यवस्था, जो मेरे छोटे भाई बड़े भाई सभी हैं या माता पिता बुजुर्ग जो भी है, इनके लिए स्वास्थ्य केंद्र। कोई भी आपने देखा पूरी सुमावली विधानसभा में कोई भी 50 बेड या 100 बेड का कोई हॉस्पिटल नहीं है, और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उन पर डॉक्टर ही नहीं है, एक ही बेड नहीं है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ख़राब है। रोड, नाली, पानी की व्यवस्था है, शिक्षा, ऐसा कोई कॉलेज या कोई स्कूल नहीं है सुमावली विधानसभा में कि जहां हमारे भाई बहन जाके शिक्षा क्षेत्र में जा सकें। कोई भी नहीं है प्राइवेट के अलावा, मुरैना या ग्वालियर। तो यही सारी व्यवस्था रहेंगी। जो मूल विकास है उस पर फोकस रहेगा। अब देखना ये होगा कि क्या नतीजे रहते हैं। आपको शुभकामनाएं भारत 24 की तरफ से। तो कुलदीप सिंह सिकरवार जो कह रहे हैं कि देखिए वो चुनाव लड़ रहे हैं लोगों के दम पे और जनता की आवाज के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे तय करेंगे कि उनके दावे में कितना दम है। लेकिन चुनाव जो है सुमावली का बड़ा रोचक है, क्योंकि प्रत्याशी की अदला बदली हुई और दोनों ही दलों से अदला बदली हुई। देखना दिलचस्प है कि नतीजे किस तरफ जाएंगे, क्योंकि प्रचार जोर शोर से चल रहा है और 3 तारीख का इंतजार करना होगा, 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 सुमावली।